नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक बधाई और अनेकों अनेक शुभकामनाएं। चैत्री वर्ष प्रारंभ होने की, विक्रमी संवत 2076 की शुरुआत का दिन और साथ में ही मां का असीम ऊर्जा और आनंद वाला त्योहार नवरात्रि पर्व भी इसी दिन से शुरू हो रहा है। आप सभी को इसकी ढेरों शुभकामनाएं। दिनांक 6 अप्रैल 2019 के दैनिक राशिफल के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहां उपस्थित हूं। रेवती नक्षत्र रहेगा इस दिन। चंद्रमा मेष राशि स्थान के अंदर इस दिन विराजित हो जाएंगे और साथ ही साथ में सूर्य 21 डिग्री के आसपास अपने गमन को लेकर चलने का कार्य करेंगे, जो कि 14 अप्रैल को अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो क्या कुछ घटित हो सकता है इस दिन के अंदर, किस तरह की सूचनाएं निकल कर आ सकती है, तनाव के क्षणों में क्या कुछ क्षण कंफर्ट वाले भी हो सकते हैं, इसकी चर्चा अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। सर्वप्रथम मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करूं तो इस दिन का अधिकांश समय चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही निकालने का काम करेंगे, यानी कि मेष राशि वालों के स्व राशि वाली स्थितियां बनती हुई देखी जा सकती है। यहां पर आपके लिए जो मनोस्थितियों के अंदर इतने दिन से नेगेटिविटी बैठी हुई थी, देखिए सबसे बड़ा आईना व्यक्ति के जीवन की खुशियों का और दुखों का है तो वो है मन। मन के रिफ्लेक्शन से ही सारे काम परिपूरित होते हैं। इसीलिए हम जब गोचरीय चर्चा की शुरुआत करते हैं तब भी चंद्र कुंडली के साथ में सारी की सारी चर्चाएं रखने का कार्य करते हैं। तो यहां आप सर्वप्रथम देखें कि मेष राशि वालों के लिए मनोस्थिति अनुकूल रहेगी। मनोस्थिति जब अनुकूल रहती है, मां का त्योहार शुरू हो चुका हो और ऐसे अबूझ मुहूर्त के दिन किसी भी नवीन काम की शुरुआत करने की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, छोटा मोटा भी कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर कीजिए आप इस दिन। उसके बेनिफिट, उसके फायदे और उसका एक जो सेल्फ इग्निशन है आप लगातार देख पाते हैं। मेष राशि वालों के लिए सारी की सारी संभावनाएं इस दिन में निकल कर आ रही है। कुछ न कुछ नए इनिशिएटिव की तरफ आप जरूर जाइएगा। साथ ही मां भगवती के दर्शन के साथ में इस दिन की शुरुआत करें। कार्तिकेय का पूजन विधि विधान के साथ में करें तो ये नव संवत्सर के साथ में जो नवीन वर्ष, नवीन हिंदी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसके अंदर आप ऊर्जा का अतिरेक खुद के भीतर समाहित करते हुए देख पाएंगे। कुछ अगर संकल्प आप लेना चाहें, देखिए सूर्योदय के पूर्व अगर आप उठ के किसी भी नवीन संकल्प की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो उसे भी शानदार कहा जाएगा। यानी कि जिंदगी के अंदर आपको जो कमतरी लगती है खुद के साथ, संकल्प प्रत्येक व्यक्ति अगर खुद के साथ में ले और खुद की कमतरी की तरफ कार्य करना प्रारंभ करे तो वो न जाने स्थितियों को कहां पहुंचा सकता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सारी स्थितियां इस वजह से महत्वपूर्ण कही जा सकती है। अब अगर मैं चर्चा करूं वृषभ राशि वाले जातकों की, तो आप देखिए कि कुछ खर्चे निकल कर आएंगे, लेकिन वो खर्चे मांगलिक हो सकते हैं। उन खर्चों की शुरुआत के अंदर आप अनर्गल व्यय नहीं कह सकते उसे, यानी कि जो खर्चे हो रहे हैं उसे होने दें, कहीं भी उसे डिस्टर्ब होने का कार्य नहीं करें। ये खर्चे आपके लिए बढ़िया सूचनाओं के द्योतक कहे जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि रोग से बचें। रोग के ऊपर हल्के फुल्के खर्चे हुए तो उनको अनर्गल की श्रेणी के अंदर डाला जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति अगर वृषभ राशि वाले जातक आगे जाकर सचेत होना चाहते हैं तो इस दिन के साथ में आपको नवीन शुरुआत करनी चाहिए। खुद के रूटीन के अंदर योगाभ्यास को जोड़ना चाहते हैं, डेली एक्सरसाइज को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप जिम फ्रीकनेस के साथ में खुद को बढ़ाना चाहते हैं, अगर खुद के आहार और व्यवहार के अंदर संतुलन स्थापित करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ वृषभ राशि वालों के लिए इस दिन की शुरुआत के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थिति को बनता हुआ कहा जा सकता है। इसके साथ ही मिथुन राशि वाले जातक, अगर आप किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं खुद की फिटनेस के लिए, देखिए नवीन संकल्पों का दिन है। और जब आत्मा, मन, दिमाग और शरीर ये सब कुछ एक सिमेट्रिक अप्रोच के अंदर जब चलने लगता है, बिल्कुल संतुलित व्यवहार के अंदर चलने लगता है, तो व्यक्ति एक अलग अनुभव को खुद के साथ पा लेता है। तो मिथुन राशि वाले जातक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के अंदर अगर इंडल्ज होते हैं तो बहुत अच्छा। वणिक बुद्धि आपके भीतर पहले से विद्यमान रहती है। किसी भी कैलकुलेशन को प्रॉपर वे में आप स्थापित करके आगे चलना चाहते हैं तब भी इस समय अंतराल को अच्छा कहा जाएगा। कर्म, विशेष तौर पे प्रबंधन के अंदर यह दिन आपके लिए श्रेष्ठताओं भरा कहा जा सकता है। इफ यू वांट टू टेक डिसीजन अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड इफ यू वांट adjust each and everything about your administration and about your work, this day is very beautiful and this day is very precise for you. You can go ahead with these all things. तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात रही।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं चर्चा की शुरुआत करूं तो सर्वप्रथम देखिए, आपके चंद्र प्रधान जो है राशि है कर्क राशि। आप किसी भी तरल पदार्थ के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, नई शुरुआत जरूर कीजिएगा। शिक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं तो मनोवांछित फल आने की उम्मीद कम है। भाग्य इस दिन इतना सपोर्ट नहीं करेगा। कई तरीके के पारिवारिक और जो दोस्तों के साथ में डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं। ये एग्जाम्स के दिन है, ये आगे बढ़ने के दिन है। 10+2+3+2 के साथ, पीएचडी के साथ या फिर किसी और ऐसे एग्जाम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां दिन दिन क्षण क्षण महत्वपूर्ण होता है। तो एक दिन की कैलकुलेशन भी महत्वपूर्ण हो जाती है वहां पर। आपने कई बार देखा होगा कि एक दिन के पीछे व्यक्ति इतिहास बदलने से चूक जाता है। इसीलिए हम दैनिक राशिफल के साथ में इन सारी स्थितियों की चर्चा करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए स्थिति सामने आ रही है। सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के अंदर आप लो फील करेंगे। मां की उपासना के पर्व के दिन आपको मां की उपासना जरूर करनी चाहिए। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करें या फिर जो एक शक्ति मंत्र जिसे एक तरह से स्थापित करके हम कहते हैं उसकी उपासना जरूर आप करते चले जाएं। इस दिन सूर्योदय के पहले सूर्य उपासना की शुरुआत करते हैं, तब भी बेहतर रिजल्ट आपके लिए इस नव संवत्सर में निकलकर आते हुए देखे जा सकते हैं। पीपल के पूजन के लिए भी आपको इस दिन जरूर जाना चाहिए। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब फ्रेमवर्क के अंदर अपनी प्रोफाइल को चेंज करवाना चाहते हैं और उसके लिए अपनी रिकमेंडेशंस को या फिर अपनी अर्ज को आगे भेजना चाहते हैं, जरूर भेजिएगा। संभावनाएं अच्छे से निकलकर आपके सामने आएंगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम जो स्थिति विशेष तौर पे आपके लिए निकल कर आती है वो है अपनी फिजिकल पोजीशंस का पूरे तरीके से ध्यान रखना। किसी भी रोग की श्रेणी के अंदर आप नहीं आए। कम्युनिकेशन के अंदर इस दिन नियंत्रण रख के चलिएगा। आपके द्वारा कही गई बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है और किसी का मन दुखे वो आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति को गंवारा नहीं होता। लेकिन हम ऐसी स्टिफ पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं कि ये सारी स्थिति हमारे साथ में घटित हो जाती हैं। तो कन्या राशि वाले जातक उस तरफ भी पूरा ध्यान रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि व्यापारिक गतिविधियों के अंदर कोई भी व्यक्ति संलग्न होकर अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको भी बढ़ना चाहिए पूरी रफ्तार के साथ में। बस यही है कि अगर आप अपनी वर्क फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये दिन उसके लिए इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं स्पेसिफिक पोजीशंस के अंदर बात करूं तो आप देखिए कि स्टेशनरी वर्क से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो जितना समय आप अपनी शॉप को दे पाएंगे उतना ही बेनिफिट उठा पाएंगे। अपनी वर्क फोर्स के भरोसे रहकर आगे चलने का कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी रफ्तार के साथ में कामकाज को आगे बढ़ाते चले जाइएगा तो रिजल्ट स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत अच्छे से निकलकर और निखर कर सामने आने का कार्य करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए स्थिति रही। वृश्चिक राशि वाले जातक जो कि अभी 6.5 के अंतिम चरण के साथ में चल रहे हैं, संघर्षों का अतिरेक पिछले 6.5 सालों से जिस राशि के जातकों ने भोगा है, अब दिन प्रतिदिन आपके लिए स्थितियां सुधार की ओर जाने की अग्रसर हो गई है, सुधार की ओर जाने में अग्रसर हो गई है। लेदर इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर जॉब की भी और बिजनेस की भी, प्रोफेशनल लाइफ की भी, अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र के आसपास संबंधित कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। यहां से जो भी आपको सूचनाएं मिलती है, किसी भी नए काम को करने का ऑफर मिलता है, उसके ऊपर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाकर चलते चले जाइएगा। रिजल्ट सुदृढ़ स्थितियों के अंदर आपके सामने आने का कार्य करते चले जाएंगे और ऐसी सुदृढ़ स्थितियां जब बनती है व्यक्ति के लिए तो विकास क्रम अपने आप आगे चलता चला जाता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो आप अपने पिता के साथ किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कहा सुनी से बचिएगा। मां के उपासना का पर्व है, इस दिन मां को जो है भोग जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही किसी भी मंदिर अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसे भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। सिनेमेटोग्राफी की लाइन से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन के फील्ड से, एक्टिंग के फील्ड से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई साइनिंग अमाउंट को आज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो दिन शानदार कहा जाएगा और वो
जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है वो बिल्कुल डिलेड पोजीशन की तरफ जाने वाला नहीं होगा। मकर राशि वाले जातक अगर किसी डेयरी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में किसी आइसक्रीम पार्लर के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे ही किसी और जो है कामकाज के साथ में रिटेल शॉप के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी ये दिन अच्छा कहा जा सकता है। शुरुआत के लिहाज से नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। बस अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस का आधार बहुत अच्छे से क्लियर रख के आगे चलने की शुरुआत करते चले जाइएगा, यानी कि बी स्पेसिफिक अबाउट योर calculations, and if you are specific and precise about your calculation, then किसी भी स्थिति के अंदर, यानी हमें किसी भी स्थिति के अंदर घबराने की आवश्यकता है नहीं रहेंगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, सर्वप्रथम देखिए आपके शनिवार भी रहेगा। शनिदेव के मंदिर में अगर आप तेलाभिषेक करके आते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं, सूर्य उपासना की तरफ जाते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ के साथ में इस दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए सबलता और सफलता मिलनी सुनिश्चित है। शिक्षा के साथ में जो लोग भी जुड़े हुए हैं कुंभ राशि वाले जातक, नवीन सूचनाएं आपको मिल सकती है। आपके स्टूडेंट्स जो आपके साथ में जुड़े हुए थे वो आपके लिए इन्फ्लुएंसर बन के और अधिक हद के ऊपर आपका नाम बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये सारी स्थितियां कही जा सकती है। राजनैतिक क्षेत्र के अंदर वरद हस्त रखने वाले लोगों के लिए, जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं, आपके लिए नए ऑफर आ सकते हैं। आपकी जो वक्तृत्व शैली है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती हुई देखी जा सकती है, यानी कि अगर इस दिन आप किसी भी भाषण आदि को देने के लिए जाने वाले हैं तो उसमें आपकी कीर्ति चहुं और फैलती हुई दिखाई देगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए आप देखिए कि इस स्थिति के अंदर जब मीन राशि वाले जातकों की हम चर्चा करते हैं तो सर्वथा एक स्थिति को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि दान पुण्य में बहुत अधिक विश्वास करने वाली ये राशि के जातक होते हैं। मनोस्थितियों के भीतर बहुत गहरे से बैठे हुए होते हैं। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी इस दिन लो रह सकती है, उसको थोड़ा सा हायर प्रोपोर्शंस के अंदर चलाने का कार्य कीजिएगा, यानी कि खुद की स्वीकार्यता को आप लगातार बढ़ाते चले जाइएगा। तो ये था 12 ही राशि वाले जातकों के लिए 6 अप्रैल 2019 का राशिफल। मैं ऐसी ही कई और नवीन चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए अनेकों अनेक आभार, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।